पोलिंग बूथ था, वहां पर 16 साल की माइनॉरिटी लड़की से बुरके के अंदर एमआईएम के एजेंट ने 2 बार वोट डलवाई। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना। कैसे वेरिफिकेशन हो, मतलब कैसे वेरिफिकेशन हो ताकि वोटिंग स्लो हो। 2 चरण बचे हैं। कल दिल्ली समेत देश के बाकी राज्यों में वोट डाले जाने हैं, मगर चुनाव के छठे चरण में एक बार फिर से बुर्के को लेकर बवाल हो गया है। बुर्के पर सियासत हाई है, वार पलटवार हो रहे हैं और इन सब के पीछे है वो चिट्ठी जो दिल्ली बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को लिखी है। बीजेपी की इस चिट्ठी के बाद छठे चरण का चुनाव मानो जंग का अखाड़ा बन गया है। इसकी वजह है दिल्ली बीजेपी की वो मांग जो उसने चिट्ठी लिखकर चुनाव आयोग से कर डाली है। चुनाव आयोग से अपनी चिट्ठी में दिल्ली बीजेपी ने मांग की है कि बुर्के में आने वाले हर वोटर का वेरिफिकेशन हो, उसकी क्रॉस चेकिंग की जाए। इसके लिए दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर पर्याप्त संख्या में महिला कर्मी लगाए जाएं। बुर्के और पर्दानशी वोटरों की आड़ में बोगस वोटिंग का खतरा बना रहता है। इससे इन वोटरों का वेरिफिकेशन और इनकी पहचान पत्रों की पूरी जांच जरूरी है। हमने जो चिंता जताई है वो विपक्षी दलों की रणनीति को देख के बताई है। वो एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए बार बार वहीं बात कर रहे हैं। तो हमने जो चिट्ठी लिखी, हमने कोई नया कानून नहीं बताया। ईसीआई की अपनी गाइडलाइंस में उन्होंने प्रोविजन दिया हुआ है कि फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उनसे डिमांड की है कि आप वुमेन पोलिंग ऑफिसर ज़्यादा डिप्यूट करें ऐसे पोलिंग्स पर जहाँ एक वर्ग विशेष की महिलाएं ज़्यादा वोट डालती है, और उनको चेक करके उनको वोट डालने की अनुमति दी जाए। बात बुर्के की उठी तो सबसे पहले एआईएमआईएम को मिर्च लगी। पार्टी के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया। ओवैसी ने अपने ट्वीट में बीजेपी पर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने लिखा, बीजेपी की दिल्ली इकाई ने निर्वाचन आयोग से कहा है कि बुर्के में औरतों की खास जांच होनी चाहिए। पर्दा नशीन औरतों को लेकर चुनाव आयोग के साफ नियम हैं, चाहे वो बुर्के में हो या घूंघट में हो या मास्क में, बिना जांच के किसी को भी वोट देने नहीं दिया जाता है। तो फिर बीजेपी को ऐसी खास मांग क्यों करनी पड़ी? बस मुस्लिम औरतों को निशाना बनाया जाए, उनको सताया जाए और उन्हें वोट देने में बाधा बनाया जाए। ये बीजेपी का नाटक है, नौटंकीबाजी है, किसी भी तरह मुसलमान महिलाओं को परेशान करना, उनको बेइज्जत करना, इसलिए सब किया जा रहा है। बुर्खा उतार के देखेंगे, चाहे नकाब निकाल के देखेंगे, क्या ये सब? पिछले दिनों हमने सबने देखा, हैदराबाद की जो महिला उम्मीदवार थी वो तो पोलिंग बूथ पर जाकर सबके नकाब उठाकर देख रही थी अपने हाथों से। हमने शिकायत भी दर्ज की थी उस वक्त भी उनके खिलाफ एक्शन लो। किसने इजाज़त दिया उनको कि सबके जाकर नकाब उठाए? बस से कुछ ये चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम महिलाएं आए वोट डालें। अब मोदी जी बात करते हैं कि मैं तो हिंदू मुसलमान करता ही नहीं। अरे मुसलमानों को बेइज्जत किए बिना आपके पेट में खाना हजम नहीं होता। बात बुर्के की थी, इसलिए एआईएमआईएम नेताओं ने सबसे पहले हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का नाम लिया, क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव के वक्त माधवी लता मुस्लिम महिलाओं का बुर्का उठाकर चेकिंग करती हुई नजर आई थी, जिसके बाद उन पर केस भी दर्ज कर लिया गया था। ये तो 38 है, अब 38 की कहाँ है? उठाइए आपका दूसरा आधार कार्ड है आपका, इसके साथ पहले बने 38 या 44 एंटी। एआईएमआईएम कह रही है कि बुर्के वाली महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, तो बुर्के की आड़ में बीजेपी को बोगस वोटिंग का डर सता रहा है। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता भी बुर्के पर जारी इस जंग में कूद पड़ी, जिससे वोटिंग से पहले सियासी घमासान और ज्यादा बढ़ गया। माधवी लता ने एक एक कर हर उस सवाल का जवाब दिया जो एआईएमआईएम उन पर इल्जाम लगाते हुए उठा रही है। भैया, मई 13 तारीख को हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में हमारा जो इलेक्शंस यानी चुनाव हुआ था, उसी दिन सुबह के टाइम तकरीबन 8:30 के टाइम पर मैं मलकपेट, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मैंने अनुरोध की थी और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि दीदी आप जरा दिखा दीजिए आईडी और आपका फेस मैचिंग। इसीलिए मुझे ये करना पड़ा क्योंकि वहां का फीमेल पुलिस ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने मना की थी देखने के लिए। तब मुझे स्वयं उनको रिक्वेस्ट करना पड़ा और उन्होंने दिखाया था। उसी दिन आप सबको जानना चाहिए कि याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गोल्डन जुबली स्कूल के अंदर जो एक
पोलिंग बूथ था, वहां पर 16 साल की माइनॉरिटी लड़की से बुरके के अंदर एमआईएम के एजेंट ने 2 बार वोट डलवाई थी और वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उस लड़की को पकड़ लिया था। यही हमारा कहना का मतलब था कि ये जो बुरके के आड़ का फायदा उठाने वाले गैंग को अगर हमको पकड़ना है तो हमको चुनाव आयोजना का हर वो नियम और कानून को हमको पालन करना पड़ेगा। तो उनके यहां हिंदू औरतों को मां बहन की गाली दे सकते हैं खुद के परिवार से, उससे कोई चोट किसी को नहीं पहुंचता। अगर ट्रिपल इंस्टेंट तलाक निकाली जाती है उसके वजह से औरतों को, मुसलमान औरतों को, बहनों को एक राहत मिलती है तो वो नहीं चाहिए उनको, तब मुसलमान औरतों का कोई इज्जत नहीं है इनके लिए। लेकिन जब इसके बुरके के आहट में इसके पीछे ये लोग खुद गर्जी से ये लोग वोट डालते हैं और इसको रोकने की प्रयत्न हम सामान्य जनता से करने की कोशिश करते हैं तो इनको कहीं से इतने भड़क जाते हैं लोग। बुरके पर बवाल है, सवाल है, सियासत है और सियासी भूचाल है। इन सब के बीच है वो वोटर जो कल दिल्ली समेत बाकी राज्यों में वोट डालने जाएगा। माधवीलता ने बुरका ब्रिगेड की आड़ में एआईएमआईएम पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया तो कांग्रेस को दिल्ली बीजेपी की चिट्ठी में एक नया ही एंगल नजर आया। कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए बीजेपी पर आरोप लगा दिया कि बीजेपी वोटिंग में देरी करवाना चाहती है, इसलिए उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ये हथकंडा अपनाया है। कैसे वेरिफिकेशन हो, मतलब कैसे वेरिफिकेशन हो ताकि वोटिंग स्लो हो, ताकि वोट ना कास्ट करें, टाइम ज्यादा लगे। यही हो ना, यही तो राजनीतिक दृष्टिकोण है इसके पीछे। मतलब कि ये कुछ लोगों को वोट करने नहीं देने देते। आप महाराष्ट्र में क्या हुआ, मशीनें खराब हो गई उन्हीं इलाकों में जहां बहुमत विपक्ष की है, वहां मशीनें खराब हो गई। एआईएमआईएम के आरोप हैं कि बीजेपी मुसलमान महिलाओं को परेशान कर रही है। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी वोटिंग में देरी करवाना चाहती है। ऐसे में बीजेपी की इस मांग को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु क्या सोचते हैं, आप भी सुनिए। देखिए, बुरके की चेकिंग नहीं है, ये कहीं ना कहीं मुसलमान का नाम लेके वोट बैंक बनाने की बात है। आप मुझे बताइए, जितने भी दिल्ली में आउट एरियाज हैं, क्या ये लोग उन महिलाओं की भी चेकिंग करेंगे जो महिलाएं घूंघट लेके जाती हैं? आउट एरिया में सब महिलाएं, चाहे वो यूपी की रहने वाली हो, चाहे बिहार की रहने वाली हो, चाहे हरियाणा की रहने वाली हो, वो सब घूंघट करते हैं अपनी साड़ी में। क्या उनकी भी ये लोग जांच करेंगे? तो ये सवाल ये नहीं कि घूंघट क्या है, पर्दा क्या है, बुर्का क्या है। सवाल ये है कि तुष्टीकरण करना है बुरखे का नाम लेकर, मुसलमान का नाम लेकर। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने बीजेपी की इस मांग का समर्थन किया है। मतदाता का अधिकार है वोट डालना, लेकिन साथ में ये भी देखना है और सुनिश्चित करना है कि फर्जी मतदान ना हो। तो मतदान करने से पहले अगर आपकी पहचान दिखानी पड़े तो इसमें बुराई क्या है? मामला मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा है। मुस्लिम महिलाएं खुद इसको लेकर कितनी कंफर्टेबल हैं? वोटिंग के दौरान वो अपनी इस तरह की चेकिंग को क्या धर्म का अपमान मानती हैं, या वो कानून को सबसे ऊपर रखकर देश में हो रहे चुनाव में योगदान देना चाहती हैं? ऐसे में आम जनता का इस बारे में क्या सोचना है, ये जान लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है। बुर्का हटाकर ही हमें वोट डालना चाहिए ताकि हम पता चले कि ये मतलब आइडेंटिटी कर सके कि कौन डाल रहा है या कौन नहीं डाला। सही है कि वोट जब डालते हैं तो देखना चाहिए आइडेंटिटी के साथ कोई मतलब वही इंसान है तो कोई और तो नहीं है। वो चेक करें, अच्छी बात है। धांधलीबाजी की ऐसी है कि पर्दे के पीछे ही होती है धांधलीबाजी। बिल्कुल 100% ही जायज है। इसमें तो क्या मिलावट क्या है? अगर मिलावट है तो फिर वो डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? सर, चेकिंग किस बात की होनी चाहिए कि भाई उनका फेस चेक करेंगे तो वो हर जगह अलाउड है कि हाँ भी फेस तो पहचान पत्र के साथ मैच करा ही जाता है। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव के बीच बुरके को लेकर बवाल मचा हो। हैदराबाद में चुनाव के दौरान माधवीलता खुद महिलाओं की चेकिंग करती नजर आई थी, तो बिहार में गिरिराज सिंह ने बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया था। आज देश और दुनिया में बुरके की आड़ में कई ऐसे धमाके हुए दुनिया में, और चुनाव में तो निश्चित रूप से बुर्का पर बैन होनी चाहिए और शिवसेना ने कोई गलत नहीं